जब तुम ये कहानी सुन रहे हो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि जो जाग चुका है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र की तपती रेत के नीचे एक ऐसा राज छुपा था जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। वो सिर्फ एक फिरौन नहीं था, वो एक रक्षक था। उसका नाम था नेख्तार। नेख्तार बाकी राजाओं जैसा नहीं था, जहां दूसरे फिरौन सत्ता और दौलत के पीछे भागते थे। वो ज्ञान के पीछे था, ऐसा ज्ञान जो इंसान को अमर बना सकता था, जो समय को मोड़ सकता था, जो प्रकृति के नियम बदल सकता था। लेकिन यही ज्ञान उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया, क्योंकि इंसान हमेशा शक्ति चाहता है लेकिन उसकी कीमत नहीं समझता। नेख्तार के अपने ही पुजारियों ने उसके खिलाफ साजिश रच दी। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, उसे धोखे से उसके ही पिरामिड में बंद कर दिया गया। जिंदा, अंधेरे में अकेला। जैसे जैसे हवा खत्म हो रही थी, उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और एक श्राप दिया, जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करेगा, मैं वापस आऊंगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। समय बीतता गया, सभ्यताएं बनी और मिट गईं, लेकिन रेत के नीचे कुछ अब भी जिंदा था, इंतजार कर रहा था। आज के समय में एक रिसर्च टीम ने मिस्र के रेगिस्तान में एक अनजान पिरामिड खोज निकाला। डॉक्टर आरव उस टीम का लीडर, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसे एंशिएंट टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। जब उन्होंने उस पिरामिड को स्कैन किया तो उन्हें अंदर कुछ अजीब सिग्नल्स मिले, जैसे कोई मशीन अब भी चालू हो। यह इम्पॉसिबल था, लेकिन क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही पिरामिड का सील टूटा, अंदर से एक ठंडी हवा बाहर निकली, जैसे किसी ने हजारों साल बाद सांस ली हो। टीम अंदर गई। दीवारों पर अजीब सिंबल्स थे जो किसी लैंग्वेज से मैच नहीं करते थे, और बीच में एक विशाल पत्थर का ताबूत। उन्होंने उसे खोला। अंदर वो था, नेख्तार। उसकी बॉडी पूरी तरह सुरक्षित थी, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। और तभी उसकी आंखें खुल गईं, एकदम धीरे। टीम डर गई। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाइट्स फ्लिकर होने लगी, मशीन्स खुद बंद होने लगीं, और नेख्तार धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि निराशा थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि इंसान वही गलती फिर से करेगा। अगले कुछ दिनों में दुनिया बदलने लगी। सैटेलाइट्स फेल होने लगे, इंटरनेट बंद होने लगा, पावर ग्रिड्स कोलैप्स होने लगे। लोग पैनिक में आ गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ये सब हो क्यों रहा है। फिर कैमराज में एक फिगर दिखने लगा, रेगिस्तान से निकलता हुआ, धीरे धीरे शहरों की तरफ बढ़ता हुआ। वो था नेख्तार। जहां जहां वो जाता, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती, जैसे उसकी मौजूदगी ही मॉडर्न दुनिया के खिलाफ हो। डॉक्टर आरव को तब समझ आया, ये सिर्फ एक मम्मी नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक एंशिएंट डिफेंस मैकेनिज्म, जो हर उस सिविलाइजेशन को खत्म करता है जो अपनी लिमिट्स क्रॉस करती है। आरव ने उसकी रिसर्च शुरू की और उसे एक शॉकिंग सच पता चला। नेख्तार इंसान नहीं था, वो एक एंशिएंट गार्डियन था, जिसे हजारों साल पहले एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया था। उसका काम था बैलेंस बनाए रखना। जब भी कोई सिविलाइजेशन भगवान बनने की कोशिश करे, उसे रीसेट कर देना। और अब ह्यूमंस नेक्स्ट टारगेट थे। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार नेख्तार एक कदम आगे था, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था, टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकता था, और सबसे खतरनाक बात, वो इंसानों के दिमाग पढ़ सकता था। धीरे धीरे दुनिया कोलैप्स होने लगी, सिटीज खाली होने लगीं। लोगों को लगने लगा ये अपोकलिप्स है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये जजमेंट था। आखिर में आरव ने नेख्तार का सामना किया, रेगिस्तान के बीच, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। आरव ने कहा, हम बदल सकते हैं, हमें एक मौका दो। नेख्तार कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारी सभ्यता पहले भी यही कह चुकी है। और तभी पूरा आसमान चमक उठा, जैसे कोई विशाल सिस्टम एक्टिवेट हो गया हो। आरव समझ गया, रीसेट शुरू हो चुका है। लेकिन आखिरी पल में कुछ अजीब हुआ। नेख्तार रुक गया। उसने आरव की तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। शायद इस बार इंसान अलग हो, या शायद यह सिर्फ एक और इल्यूजन था। अचानक सब कुछ रुक गया। साइलेंस, और फिर अंधेरा पूरी दुनिया में कुछ सेकंड्स के लिए। और जब लाइट्स वापस आईं, सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रेगिस्तान में वो पिरामिड फिर से बंद हो चुका था।
और अंदर नेकतार फिर से सो रहा था, अगले जजमेंट तक, क्योंकि इंसान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई और शायद अगली बार वो वापस आएगा, और तब शायद कोई दूसरा मौका नहीं होगा।